टूरिस्ट वीजा के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। इवन कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या यूके किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है आपने, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे कि जब आपने वीजा एप्लीकेशन फाइल करनी है तो आपको कितना बैंक बैलेंस अपने अकाउंट में चाहिए। जब भी लोगों से बात होती है डेली बेसिस पर, व्हाट्सएप के ऊपर होती है, ठीक है, ऑफिस में मिलने आते, तो एक क्वेरी हमेशा रहती है और हमेशा हर एक पर्सन के माइंड में रहती है कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या यूके या शेंजन के लिए हमें कितना बैंक बैलेंस चाहिए। इसके लिए काफी सारी चीजें, ठीक है जी, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बिकॉज ये भी एक रिफ्यूजल या अप्रूव होने में बहुत ही बड़ा रोल निभाती है आपकी फंडिंग। उससे पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, इफ यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। किसी भी तरह की वीजा फाइलिंग आप हमारे साथ करना चाहते हो, स्टूडेंट वीजा, एसओपी की हेल्प चाहिए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। सबसे पहले हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि जब हम वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, चाहे हम टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं, चाहे हमें कोई इनविटेशन भेज रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे कनाडा, चाहे यूके या शेंगन से, ठीक है जी, तो हमारी स्टे के ऊपर डिपेंड करता है। एक एवरेज अगर हम सर्वे की बात करें, या आप इंटरनेट के ऊपर चेक कर सकते हो कि अगर एक टूरिस्ट या विजिटर किसी भी कंट्री में घूमने जाता है, 4 कंट्रीज की मेन बात करूंगा, आपके फ्रेंड रिलेटिव वहां पर रहते हैं, तो एक $100 का जो फिगर माना गया है कि अगर टूरिस्ट ने एक कंट्री एक्सप्लोर करनी है तो पर डे के हिसाब से इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, इंक्लूडिंग फूड, आपको $100 स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है जी, किसी भी कंट्री के लिए। अगर आप 15 दिन की स्टे मान के चलते हो, आप सिंगल पर्सन हो, ठीक है, तो आप कनाडा जा रहे हो, $1500 मान के चलिए, एक रफली आइडिया है, ठीक है जी, और आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, ठीक है, 15 दिन के लिए $1500 मान के चलिए, आप यूके जा रहे हो, 1500 पाउंड मान के चलिए, सेम सिनेरियो शेंगन में है। उसके बाद आ जाता है कि आपका ट्रैवल एक्सपेंस, कि आपकी फ्लाइट कितने की आएगी। कनाडा की डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया की डिफरेंट है। एक एवरेज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि आपकी फ्लाइट की कॉस्ट है जो 1 लाख के करीब है, ठीक है जी, $1500 आपका एक्सपेंस आना है 15 दिन का घूमने फिरने का, जो आपकी फ्लाइट है उसका एक्सपेंस आना है 1 लाख के करीब। तो ओवरऑल अगर हम मान के चले कि आपके जो ट्रिप की कॉस्ट है वो 2 लाख आएगी, राइट। तो ऐसे में आप बैंक स्टेटमेंट लगाते हो लास्ट 6 मंथ की, किसी कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है लास्ट 3 मंथ की, तो वहां पर वीजा ऑफिसर नोट क्या करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे अकाउंट में 5 लाख था, हमारे अकाउंट में 6 लाख थे, हमारी स्टे भी 1 वीक की थी, ठीक है, फिर भी हमें फाइनेंशियल बोल दिया हमारी स्टे 1 मंथ की थी, हमारे अकाउंट में 10 लाख था, बट फिर भी उन्होंने बोल दिया कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो वहां पर मिस्टेक क्या होती है, वहां पर 6 मंथ की स्टेटमेंट में वीजा ऑफिसर ये चीज देखना चाहता है कि आपके बैंक अकाउंट में जो भी सोर्स से पैसा आ रहा है, क्या वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए आपने अभी केस लगाया, आपने जनवरी से लेकर जून तक की स्टेटमेंट वीजा ऑफिसर को दी। जनवरी में आपके अकाउंट में 5 लाख प्लस बैलेंस था, ठीक है जी, अभी भी आपके अकाउंट में 5 लाख प्लस बैलेंस है, बट इन बिटवीन 6 मंथ का जो पीरियड है उसमें आपने डेबिट भी उतने ही कर लिए, आपने क्रेडिट भी उतने ही कर लिए, बट आपके अकाउंट में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। उस हिसाब से वीजा ऑफिसर को लगता है कि इस पर्सन के पास सफिशिएंट फंडिंग नहीं है, या इस पर्सन की जो इनकम है या कुछ भी है, ठीक है, उस हिसाब से ये वीक है। तो अगर आपने वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करनी, चाहे आपने शेंजन की अप्लाई करनी है, यूके की अप्लाई करनी है, तो कोशिश कीजिए, अगर तो आप सैलरी है, ठीक है, आपकी मान लीजिए 30,000 सैलरी है, तो कोशिश कीजिए जितना आपका एक्सपेंस आता है मंथ में 10,000 12,000 बाकी अपने अकाउंट में बचा के रखिए। 3-4 मंथ जब इंक्रीमेंट होगा तो वो इंक्रीमेंट डेफिनेटली आपके लिए फ्रूटफुल होगा, बिकॉज अगर आपके क्रेडिट्स ज्यादा है डेबिट से, तो वो भी एक जो मार्जिन होता है वीजा ऑफिसर काउंट करता है। ये भी नहीं है कि अननेसेसरी क्रेडिट आपने करी जाने, कभी 50,000 डाल दिया, कभी 20,000 डाल दिया, कभी लाख डाल दिया ना, उसकी भी जस्टिफिकेशन देना डिफिकल्ट हो जाती है। जो भी पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है उसका आपके पास एक सोर्स होना चाहिए। जैसे सैलरी है, मेरी सैलरी आ रही है, जब बिजनेस से अगर आपकी सैलरी आ रही है तो आपने उस चीज को बताना है। तो अगर ये चीजें आप जस्टिफाई कर देते हो, देन आपका जो फाइनेंशियल का रीजन है वो कभी भी नहीं लगेगा इस चीज के ऊपर अगर आप वर्क करोगे। दोबारा से फिर बता देता हूं कि रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम से आपको पैसा आना चाहिए, आपके खर्चे लिमिटेड होने चाहिए, और लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट से वीजा ऑफिसर को ये चीज लगनी चाहिए कि ये बंदे के अकाउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है और ये बंदा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी है वो घूमने फिरने में सरवाइव कर सकता है। और आई थिंक आपके अब जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और फंडिंग कितनी होनी चाहिए, मान लीजिए आपके अकाउंट, आपके ट्रिप में 2 लाख खर्चा आ रहा है, तो एटलीस्ट आपके पास डबल या उससे 1.5 गुना फंडिंग होनी चाहिए,
ये डिपेंड करता है आपकी आईटीआर के ऊपर। अगर आपकी आईटीआर अच्छी है, ठीक है, आपकी मान लीजिए 50,000 60,000 मंथली इनकम है, तो आपकी फंडिंग कम भी होगी तो चल जाएगा, क्योंकि वीजा ऑफिसर को पता है कि रेगुलर इनकम का सोर्स है, पैसे आ जाएंगे। अगर आपकी सैलरी कम है, जैसे 20-25 हजार है, उस केस में अगर आपके पास फंडिंग ज्यादा होगी, आईटीआर कम है, तब आपकी जो जस्टिफिकेशन है वो मान ली जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो फंडिंग को लेकर के, क्यों पर्सनल एसेट्स और फाइनेंशियल स्टेटस लगता है और कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। इंक्रीमेंट कीजिए अकाउंट में, देन डेफिनेटली उस चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट है जो पड़ेगा। आपके जो खर्चे हैं उनको लिमिटेड कीजिए, रेगुलर इनकम का सोर्स होना चाहिए, चाहे आप एग्रीकल्चर भी करते हो, ठीक है। उस केस में भी मान लीजिए आपके अकाउंट में 2 लाख आया जे फॉर्म से या 3 लाख आया, बट खर्चे लिमिटेड होने चाहिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर एनी कंट्री। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। किसी भी तरह की वीजा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, आप अपना केस डिस्कस करना चाहते हो, नंबर यहां पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।